आज हम आपको बताएंगे गियर बॉक्स के बारे में। ये 3 स्टेप गियर बॉक्स है और जो ज़्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर यूज किया जाता है। देखिए इसका जो बैरल है, ये बैरल और जो स्क्रू है इसका ये चलेगा मोटर के थ्रू, लेकिन ये 3 स्टेप में चलेगा। जब हम अपने लीवर को ए पर रखेंगे तो उस समय ये जितनी स्पीड इस पर है, नॉर्मल या आपकी हाई स्पीड, तो उस समय ये हाई स्पीड पर चलेगा। और जिस समय ये आपका बी पर आ जाएगा तो जो सा भी हम सेट करेंगे उस वो स्पीड पर ये घूमेगा। ये काम कैसे करेगा, पहले एक बार वो दिखा देते हैं आपको। देखिए अब इसका हमने कवर ट्रांसपेरेंट कर दिया और आपको स्क्रू भी दिखाई दे रहा होगा। और जैसे आपका मोटर में करंट आएगा, आप इसमें फिस देंगे तो उस समय सप्लाई के कारण देखिए आपका जो गियर है ये मूव करेगा। अभी हमने क्या है, ये आपका गियर, ये वाला गियर चल रहा है, इसमें यहाँ पर एक बेरिंग लगा हुआ है, आप देखेंगे। ये अभी जब तक नहीं चलेगा जब तक कोई सी गियर आपकी ये वाली जो गियर है, ये 3 गियर जो हैं ये कोई से उस आपके सेटिंग में ना आए, क्योंकि इस समय फ्री है तो ये नहीं चल पाएगा। जब हमारा ये फ्री होगा, जिस समय ये कोई से के सामने होगा, सपोज कीजिए हमें ए चलाना है तो उस समय ए के सामने ए बीच वाला होना चाहिए। तो ये गियर इस तरह सेट करे जाते हैं कि जो बीच की गियर है ये वाली, आपने देखा हो ये थोड़ी छोटी है, यानी कि स्मॉल साइज में, ये थोड़ी सी इससे बड़ी है और ये वाली भी इससे काफ़ी बड़ी है। उसी के रेशो में आपके ये वाले गियर बनाए जाते हैं। और जो 2 गियर ये मेन गियर हैं, ये आपके बिल्कुल फिक्स स्पीड पर फिक्स रेशो में बनाए जाते हैं। इनका काम है आपका जो मोटर से आपका इनपुट मिला उसको इन गियर के थ्रू ट्रांसफर करके आपके स्क्रू को रोटेट करना। वो कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। पहले ए साइड पर कि एक ए साइड पर जब हम कर देंगे इसको, अगर हम ए साइड पर इसको ले आते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि हमारा अब ये कैसे घूमेगा। देखिए अब ये ए पर आ गया है तो ए के जो गियर है हमारा बिल्कुल मैच हुए में है। और हमें अब हम मोटर घुमाते हैं पहले अपनी। जैसे ही हमारी मोटर में इनपुट आएगी तो देखिए जो गियर है हमारा, मोटर जैसे ही करंट आती है, इस गियर की जो आउटपुट है, यानी कि इसे इनपुट मिली आपके मोटर घुमाने के कारण, तो यहाँ से जब ये घूमता है इसके ऊपर ये रोटेट होता है। ये गियर के इसके टीथ मिलते हैं आपस में, तो आप देख सकते हैं जब टीथ मिलते हैं इसके, जैसे जैसे ये घूमेगा ये अपने साथ इस वाले गियर को घुमाएगा। ये इसके साथ फिक्स है, शाफ्ट पर लगे हुए हैं। हम आपको गियर बॉक्स भी खोलना सिखाएंगे कि गियर बॉक्स का ये इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। देखिए अब आप देखिए जैसे आपका मोटर घूमा उसी के स्पीड में आपका रेशो में आपका स्क्रू भी घूमता है, यानी कि जो स्पीड आपको चाहिए वो स्पीड हमें आपके मोटर चलाने पर मिलेगी। देखिए अब ए पोजीशन पर आपका ये वाला जो आपका मेन गियर है ये छोटा लगा हुआ है, तो मेन गियर जब छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज का हो जाएगा, तो यानी कि इसकी स्पीड कम रहेगी। और ये जो है आपका थोड़ा सा इसकी स्पीड भी कम रहेगी क्योंकि आउटपुट इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ी करारी लगी हुई है। अब हम कर देते हैं इसको बी पर। अब देखिए बी पर करने के बाद जो हमारी गियर है वही सिस्टम वही है। आप देखेंगे कि जब इसकी ये घुमाएंगे हम, जब मोटर में करंट आएगा तो आपका स्क्रू घूमेगा। जो स्पीड पहले थी वो उससे डिफर हो जाएगी स्पीड जो है इसकी, कि अगर आपका ये वाला गियर थोड़ा बड़ा है तो यानी कि नेचुरल है कि आपकी स्पीड जो है थोड़ी सी पहले से बढ़ जाएगी। और इसी तरह जब हम इसको नॉब को हम सी पर लाते हैं, अब देखिए हम लेकर आते हैं इसको अब सी पर, यानी कि अपना जो हमारा सी वाला वो है जो कवर है, हमने आपको कवर भी दिखाया था कि इस पर लेकर आते हैं। तो अब ये सी के सामने आ गया है। तो देखिए अब सी पोजीशन पाने के बाद हम चलाते हैं अपना मोटर एक बार और। जब हम मोटर को चलाएंगे तो देखिए इसकी स्पीड है ना थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा गियर का जो जितना साइज हमारा गियर का हम छोटा बड़ा करेंगे उसके रेशो में हमारी स्पीड बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारी मोटर 960 पे चली हुई है तो ज़्यादातर हमें इंजेक्शन के टाइम 110, 100, 96, 96, 100 और 110 की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसी के रेशो में हमारा ये गियर चलता है, तो हम जहाँ पर भी इसको सेट कर देंगे वो स्पीड हमें मिलेगी। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये इसको रिपेयर कैसे करा जाता है, इसके बारे में जानकारी कैसे ली जाती है। हम इसके पहले इसको सबको डार्क कर देते हैं एक बार। देखिए अब ये नेचुरल स्थिति में आ गया है। ये जो इसकी कंडीशन है आप देखिए, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर, जब ये बोल्ट खोलेंगे हम तो आपका कवर निकलेगा। अगर आपको कवर निकालना है तो उससे पहले आपको ये वाला जो हैंडल का बोल्ट है ये निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा कैसे, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ इस बार। अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करेगा।
देखिए ये जो इसका लेवल गेज है, इसमें हम हमेशा जो ऑयल अंदर आप भरा रहता है उसका लेवल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कम हो जाता है तो अंदर हम ऑयल डाल सकते हैं आराम से। तो अभी हम दिखाते हैं ये खुलेगा कैसे, ओपन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको हटाने पड़ेगा ये वाला बोल्ट जिससे लीवर हट जाए। इस वाले लीवर के वाले बोल्ट को मैं निकाल देता हूँ। देखिए ये वाला जो बोल्ट है, मैंने ये वाला बोल्ट निकाल दिया है। अब देखिए ये वाले कवर के लिए ये आपको ये वाले 4 बोल्ट निकालने पड़ेंगे। ये हैंडल अब आराम से ऊपर आ सकता है क्योंकि हमारा बोल्ट बाहर आ चुका है। ये 4 बोल्ट निकाल दिए और ये हैंडल निकाल दिया और ये कवर भी हमने बाहर कर दिया है, आप देख सकते हैं। जब इसका कवर बाहर आ जाएगा तो हमें अब निकालना है, सपोज कीजिए आपका मोटर हटाना पड़ेगा। तो मोटर हटाने के लिए क्या करना है, पहले हम लीवर हटा देते हैं। और देखिए पहले मोटर के बोल्ट जो लगे हुए थे यहाँ, ये हटाए हमने। ये मोटर के बोल्ट हटाने के बाद आपकी मोटर बाहर आ गई। फिर ये जो कपलिंग है, ये कपलिंग हटा देते हैं इसकी। और फिर उसके बाद जो हमारे इसको मेन बॉडी है, इसके में जो बोल्ट लगे हुए थे ये हटा देते हैं। और उसके बाद हमारा ये होजिंग बाहर आ गई। अब इसके बाद ये वाले 4 बोल्ट हटाने पड़ेंगे। अगर हमें अंदर का बैरिंग यहाँ का चेंज करना है या यहाँ का चेंज करना है तो उसके लिए हमें ये कवर हटा के 4 बोल्ट निकालिए और ये कवर आराम से हट सकता है। उसके बाद आप सील हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैरिंग के ऊपर हमने काम करा हुआ है। ये सारा का सारा बैरिंग लगे हुए हैं यहाँ पर। आपका जो भी वो काम करता है वो बैरिंग के थ्रू काम करता है। तो आपको बैरिंग निकालना है तो आपको लॉक हटाने पड़ेंगे। अगर इधर का बैरिंग खराब है, सेम प्रोसीजर इधर का है। पहले लॉक हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना बैरिंग बाहर निकाल लेंगे। फिर ये साफ भी बाहर निकाल लेंगे। अगर हमारा बैरिंग इधर का खराब है, ये वाला जो बैरिंग इधर लगा हुआ है, तो इसमें जितना भी पार्ट्स आपको काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। कि आपको अगर यहाँ का बैरिंग चेंज करना है तो आपको ये साफ निकालनी होगी। यहाँ का चेंज करना है तो सिर्फ आप एक लॉक हटाकर आप बैरिंग को बाहर निकाल सकते हैं। ये सील है जो आपका जो ऑयल का प्रेशर है अंदर उसको रोकती है। और जो ये अगर आपको इन केस आपका ये वाला बैरिंग खराब हो जाए, ये वाला हमारा अंदर जो सपोर्ट का लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये वाली रोड भी बाहर निकालनी पड़ेगी पूरी, तभी जाकर हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए रोड निकालने के लिए एक बार रोड निकाल कर अब देखिए आपका ये वाला बैरिंग जो है अंदर जो ये वाला बैरिंग है, ये बैरिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये बैरिंग आप इधर से निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको इधर का निकालना है, ये वाला बैरिंग टूट गया तो आप यहाँ का कवर हटाकर 4 बोल्ट इधर के खोलकर आप आसानी से इस वाले बैरिंग को भी ये क्लिप हटाकर आप आराम से निकाल सकते हैं। बैरिंग जब खराब होता है, जब आपका आवाज़ आनी शुरू होती है, कोई भी नॉइस आती है, तो उस समय समझिए आपका बैरिंग खराब हो गया है। तो वो अगर आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो बहुत दिनों से काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि बाहर से ही हम आवाज़ सुनकर या एसपीएम के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैरिंग हमारा खराब हो गया। देखिए ये जो हमारी गियर है ये नॉर्मली खराब नहीं होती है। जो खराब होता है वो बैरिंग खराब होता है। और ज़्यादातर बैरिंग अगर हमारा या जो गियर है अंदर के, अगर इनके टीथ टूटते हैं तो उसका मतलब है कि आपका ऑयल कम हो गया है। ऑयल हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए कि अगर हमारा ऑयल इसमें रहेगा तो हमारा बैरिंग नहीं खराब होगा। 3 स्टेप गियर बॉक्स का मेन काम 3 स्पीड आपके इंजेक्शन के लिए प्रोवाइड कराना है। और जो हमने पिछली बार आपको बताया था, हमने सिंगल वाले आपको दिखाए थे बहुत सारे गियर बॉक्स, तो उन वाले गियर में अगर आपको स्पीड वेरिएबल करनी है तो आप ड्राइव का यूज कर सकते हैं। हमने ड्राइव के बारे में भी आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। और जो आपका एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन पोस्ट हाइड्रोलिक के थ्रू प्रेशर देने के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए गियर बॉक्स वाला जो सिस्टम होता है, इसमें आपका जो बैरल रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो जितने भी गियर बॉक्स वाले हैं, जो गियर से चलने वाले हैं, अगर इंजेक्शन पोस्ट है तो आपको स्क्रू इस तरह का रखना पड़ेगा। उसमें स्क्रू आपका एक ही बार में घूमेगा, यानी कि रोटेट करेगा एक ही जगह वो आपका घूमता रहेगा। और अगर आपका पिस्टन टाइप है, हमने पहले ही बताया था, हर बार आपको बताते हैं बार बार कि अगर आपका गियर बॉक्स लगा हुआ है तो आपको एक्सट्रूडर यानी कि इस तरह का स्क्रू बैरल की जरूरत पड़ेगी। इंजेक्शन पोस्ट में जहाँ पर आपको आगे पीछे चलाना है, वहाँ पर आपको पिस्टन टाइप के स्क्रू बैरल की आवश्यकता होती है। वो आप हमारी किसी वीडियो में देख सकते हैं। हम आगे भी किसी न किसी वीडियो में आपको एक बार और बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लगता है आपको कि हम कुछ बताना भूल गए हैं और आपको कुछ और अधिक समझना है, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मशीनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए
आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके सामने जो बेल का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी, तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप हमारे आइकन के बटन को क्लिक करें और उसके बाद जो प्लेलिस्ट जाती है आप प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं बाकी वे आपको नजर आ जाएंगे। धन्यवाद।